Yes, hello everyone. Welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. I'm Anjali Malviya. So yes, in today's lecture we are going to talk further about our chapter that was the transport of plants, right? Transport in plants. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दो चीज़ों का होता है मेनली. एक है वाटर, राइट, और एक है उनका फूड. ठीक है, ये होता है ट्रांसपोर्ट एक प्लांट बॉडी में. और ये किसके थ्रू होता है? ये एक वेसल होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, राइट. दिस ऑल्सो वी नो. एक थे जाइलम, अनदर वन वॉज दी फ्लोएम. जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा था? वाटर, राइट. इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर प्लस मिनरल्स. ठीक. फ्लोएम क्या कर रहा था? फ्लोएम का फूड था. आई हैव टोल्ड यू कि फर्स्ट से फूड, फर्स्ट से फ्लोएम, ऐसे याद करने में थोड़ा इजी हो जाएगा बिकॉज ये चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं. ठीक है, तो यस, जाइलम एंड फ्लोएम. फिर हमने पढ़ा था जाइलम के टाइप्स और फ्लोएम के टाइप जो कि बहुत इजी थे. ठीक है, नाउ आज हम क्या पढ़ेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट होता है इनके थ्रू, ये होता कैसे है. ठीक है, बिकॉज हर चीज़ में एक एनर्जी की ज़रूरत होती है. अगर अगर एक एग्जाम्पल ले, एक नॉर्मल सा कॉमन एग्जाम्पल ले, एक मोटर का, राइट. तो वो क्या करता है? पानी को अपनी तरफ खींचता है, राइट, एंड फिर पाइप से उसकी सप्लाई होती है पानी की, राइट. तो वो उसका काम क्या है? एक प्रेशर के साथ पानी को लाना. इसमें भी क्या ज़रूरी है? एक प्रेशर ज़रूरी है. तो यहाँ पे भी किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में इनफैक्ट एटीपी ज़रूरी है. ठीक है, कुछ प्रेशर ज़रूरी है और आज हम इन्हीं को पढ़ेंगे अच्छे से. ओके, सो सिर्फ हम डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे कि जस्ट फॉर एग्जांपल ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये होता क्या है, डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे. पहले हम उसको समझेंगे अच्छे से. ठीक है, एंड देन जो उसकी डेफिनेशन है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू लर्न इट. ओके, चलो. जाइलम फ्लोएम के टाइप्स ऑफ सेल्स हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं. सो इफ़ यू हैव नॉट अटेंडेड दैट क्लास, अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो मेक श्योर गो एंड वॉच, अटेंड दैट क्लास एंड मेक गुड नोट्स एंड देन वॉच दिस वीडियो. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, चलो. तो अभी हम पहले देखेंगे कि वाटर अब्जॉर्ब कैसे होता है. अब जैसा मैंने बताया था कि प्लांट्स जो है उनके पास एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम तो है नहीं जैसे एज अ ह्यूमन हमारे अंदर है, राइट. बट इनके पास इनके जो भी पार्ट्स है, स्टेम, रूट, लीव्स, वही जो है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, राइट. दिस इज ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे फिर मेकिंग ऑफ फूड हो, राइट. तो यही सारे जो उसके पार्ट्स हैं हमारे एक प्लांट के, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, यही सारे वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. अब यहाँ पे क्या लिखा है? वाटर अब्जॉर्प्शन बाय रूट. ठीक है, रूट हम सबको पता है कि रूट क्या है? एक बॉटम पार्ट है प्लांट का, राइट, जो कि सॉइल के अंदर रहता है. और हम क्या करते हैं, या फिर रेनफॉल जब होता है तो वो डायरेक्टली सॉइल क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है, राइट. हम भी जब पानी डालते हैं मॉर्निंग या इवनिंग में तो वो कहाँ डालते हैं? उसके सॉइल में डालते हैं प्लांट के, राइट. तो किस लिए डालते हैं? ताकि जो रूट है वो उस पानी को अब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ भेजे. रिमेंबर दिस, ऊपर की तरफ. क्यों ऊपर की तरफ? क्योंकि
जो हमारा एक प्लांट है वो उसका पूरा पार्ट तो ऊपर ही है, राइट। तो जाइलम क्या करेगा, जाइलम का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में। तो जाइलम जो यहाँ पे होगा वो क्या करेगा, रूट से उस पानी को ऊपर की तरफ भेजेगा। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वो यूनिडायरेक्शनल होगा, राइट। वो सिर्फ एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा ऊपर की तरफ। रिमेंबर दिस। तो अब आज हम पढ़ेंगे कि जो अब्जॉर्प्शन होता है रूट में, ठीक है, ये रूट जो अब्जॉर्ब करता है वो क्यों करता है, आखिर उसके अंदर ऐसी क्या खास बात है, खासियत उसकी क्या है कि वो वाटर को अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। ये एक हमारा एक प्लांट है, ये है उसकी मेन रूट, ठीक है, जो मेन रूट है। बाकी इस तरह से जो ये ब्रांचेस निकली हैं उसी रूट में, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लेटरल रूट, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल रूट। तो ये जो ब्रांचेस इस तरह से निकली हैं ये है हमारी लेटरल रूट्स, जो कि मेन रूट से ही निकली है। एंड ये जो आप देख रहे हो इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इन लेटरल रूट में, ये क्या है, ये है हमारे रूट हेयर्स। ठीक है, समझे, मेन रूट, फिर उसी में से ब्रांचेस कुछ निकली हैं रूट्स की जिनको हम बोल रहे हैं लेटरल रूट, और उन्हीं लेटरल रूट्स फर्दर जाके कुछ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं इस तरह से। ये है हमारे हेयर, ठीक है, रूट के हेयर जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर। अब इनका काम क्या है, एज यू कैन सी ये हेयर तो एक बहुत ही पतला सा होता है, इट्स अ वेरी थिन। तो इनका काम क्या होगा, अब्जॉर्प्शन का होगा। ये जो रूट की रूट की स्पेशलिटी है कि वो क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा वाटर। तो वो किस वजह से करेगा, इन्हीं रूट हेयर्स की वजह से। ओके, रूट हेयर्स की वजह से वो सॉइल से वाटर अब्जॉर्ब करेगा। हाउ, सी हियर, यस, आई एम जस्ट जूमिंग इट मोर। जो लास्ट इमेज थी उसको मैं थोड़ा और जूम कर रही हूँ रूट हेयर के बारे में सिर्फ। ये है हमारा रूट हेयर, ठीक है, दिस इज दी रूट हेयर। आई एम जस्ट, समझ लो मैंने उसको जूम किया है। अब रूट हेयर किस चीज से बना है, ये है उसका न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज दी न्यूक्लियस, और दिस इज दी यस, एंड दिस इज दी सेल वॉल, जो कि भाई हर एक सेल में होती है। हर एक हम किसी की भी बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ये हो गई सेल वॉल, इनसाइड इट सेल मेम्ब्रेन। और बाकी उसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि रूट हेयर कि जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, यही दोनों कुछ ऐसा इनका फंक्शन है, कुछ ऐसा फंक्शन परफॉर्म करती हैं जिसकी वजह से ये जो अब्जॉर्प्शन है वाटर का, ये इजीली हो जाता है।
ठीक है, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि रूट हेयर में जो उनकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन है, ये कुछ ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन मच मोर ईजियर हो जाता है। तो जो हमारा सेल वॉल है, सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है, ठीक है, सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ, आई एम राइटिंग डाउन इट हियर, सेल वॉल जो है इनकी सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है। दैट मीन्स कि ये सारे सब्सटेंसेस को अपने पास से पास होने देंगी, ठीक है। सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है, दैट मीन्स कि सारे सब्सटेंस को पास होने देंगी, ठीक है। इट अलाउज ऑल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, ओके। फिर जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो है इसकी सेमी परमिएबल। अब सेमी परमिएबल क्या होता है कि ये कुछ चीज़ों को ही अलाउ करेंगी पास होना। जैसे सेल वॉल क्या था, वो फ्रीली परमिएबल, जो जिसको जाना है जाओ, हम नहीं रोकेंगे तुम्हें, ठीक है। बट जब सेल मेम्ब्रेन के पास वो पहुंचेंगे तो सेल मेम्ब्रेन उनको डिस्टिंग्विश करेंगी कि अच्छा तुम्हें नहीं जाना है, तुम जा सकते हो, तुम्हें नहीं जाना है, तुम वहीं रुक जाओ, लाइक दैट वे। तो ये क्या है, हो गई सेमी परमिएबल। अब ये किस सब्सटेंस को अलाउ करेंगे, ये वाटर को अलाउ करेंगी पास होना, ठीक है। सेमी परमिएबल, दैट मीन्स it allows water to pass, ठीक है। ये क्या करेंगी, सिर्फ पानी को पास होने देंगी और बाकी जो सॉलिड मटेरियल होगा सॉइल में या फिर ऐसा कुछ जो कि वाटर नहीं है, अदर देन वाटर है, वो क्या करेंगी, उनको रोक देंगी, ठीक है, लाइक दैट वे। तो इससे क्या होगा, रूट हेयर जो है, ठीक है, रूट हेयर, दिस रूट हेयर, यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे सॉइल है, सॉइल से ये वाटर को अब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। वाटर को अब्जॉर्ब करते हुए ये लेटरल रूट के थ्रू मेन रूट में जाएंगे और फिर मेन रूट से ये बाकी के पार्ट्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। किससे, जाइलम के थ्रू, क्योंकि जाइलम ही ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो प्लांट में रहता है, वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट इन वाटर में हेल्प करेगा, ठीक है। यस, तो रूट हेयर से अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, नाउ यू अंडरस्टूड। रूट हेयर जो है उनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है, सारे सब्सटेंसेस को पास होने देगी, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मीन्स इट अलाउज वाटर टू पास, ठीक है। सेमी परमिएबल दैट मीन्स इट अलाउज वाटर टू पास, और जो सॉलिड और जो लार्ज सब्सटेंसेस हैं वो उनको पास होने नहीं देगी। तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस, डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि मैंने देखा है आप कुछ बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में लिख के जस्ट ऑपोजिट आ जाते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन, इट इज फ्रीली परमिएबल, दैट मीन्स इट अलाउज all substances to pass through it, whereas cell membrane is the semi permeable, it only allows water to pass, ठीक है। लार्ज जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको वहीं पे it stops, okay, yes। अब ये जो रूट हेयर है इनकी ज़रूरत क्या है, दैट यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। रूट हेयर क्या करते हैं ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। पहला इनका तो यही रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट।
दे प्रोवाइड, यू ऑल्सो जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है। यस, तो रूट हेयर्स का क्या है, इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। देन जैसे कि आपने देखा सेल वॉल फ्रीली परमिएबल, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल। इससे क्या होगा कि जो सॉलिड मैटर है वो पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो मेन चीज जो चाहिए हमारे प्लांट को, जो कि वाटर है, सिर्फ वही अब्जॉर्ब होगा, ठीक है। यस, चलो दैट्स ऑल फॉर द रूट एंड द रूट हेयर, कैसे अब्जॉर्प्शन होता है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। अब हम एक बार बात करते हैं हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी। ठीक है, पहले हम बात करेंगे वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, मतलब जाइलम में। तो जाइलम में बेटा हम दो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि मेनली जो मेन है। पहला है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन, और सेकंड है हमारा रूट प्रेशर। पहले हम ये दो चीज़ें पढ़ेंगे, फिर हम डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और बाकी की जो प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं हमारा ट्रांसपिरेशन के बारे में। तो ट्रांसपिरेशन के बारे में मैंने आपको इसके पहले भी एक एक ब्रीफिंग बताई थी मैंने ट्रांसपिरेशन के बारे में। ट्रांसपिरेशन को हम कह सकते हैं इट्स द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर अभी कैसे होता है, यस ये है हमारा एक प्लांट, एक ट्री, ठीक है। और ये किससे बना है, सेल से बना है। ये इस तरह से कुछ एक सेल्स अरेंजमेंट है इनमें। एग्जैक्टली ऐसी नहीं, इतनी बड़ी नहीं होती हैं सेल्स, ठीक है, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, हमारा सॉइल है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे रूट्स हैं, फिर लेटरल रूट्स, फिर रूट हेयर्स, ठीक है। तो रूट हेयर्स से वाटर क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा इस रूट हेयर्स के थ्रू, जो हमने अभी रूट हेयर पढ़ा, ठीक है। यहाँ से अब्जॉर्ब होके लेटरल रूट में पहुँचेगा, फिर मेन रूट में पहुँचेगा। अब वहाँ से क्या होगा कि जो पानी है वो ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि मतलब पूरे प्लांट को, पूरे एक ट्री को मिलेगा वो पानी। अब क्या होगा कि यहाँ से वो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पहुँचा पहली सेल में, ठीक है। फिर ये क्या होगा, शिफ्टिंग होती जाएगी, ये आगे आगे बढ़ता जाएगा वाटर मॉलिक्यूल लाइक दिस वे, ठीक है। और ये जो शिफ्टिंग हो रही है वो सिर्फ सेल में ही नहीं हो रही है, ये रूट से भी तो हो रही है, रूट में तो पानी है ही है, तो वो क्या हो रहा है, वो सेल को दे रहा है, राइट। तो वो क्या कर रहा है, वो सेल को दे रहा है।
यस, तो वो हर एक सेल को वाटर पहुंचाता जा रहा है, पहुंचाता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो प्लांट है, ये जो ट्री है, वो होल्ड नहीं कर सकता वाटर, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसको लगेगा कि अच्छा मेरे में अब मैक्सिमम वाटर आ गया है मेरी सेल्स में, अब हम और अब्जॉर्ब या अब हम और वाटर मॉलिक्यूल को अपने पास नहीं रख सकते। तो क्या होगा, जब ये लास्ट सेल में पहुंचेगा पानी, और जब पूरा पानी एक्सेस हो जाएगा, तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक प्लांट की लीफ पे इस तरह से आ जाएंगे। ओके, प्लांट की लीफ में वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ओके, और इसी प्रोसेस को कहेंगे हम हमारा ट्रांसपिरेशन। ओके, इट्स द लॉस ऑफ वाटर, और लॉस कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, नाउ यू अंडरस्टूड। तो ट्रांसपिरेशन यही प्रोसेस है। और ये जो पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है वो एज आई सेड कि कोई भी चीज़ बिना एनर्जी के, बिना एटीपी खर्च किए नहीं होती। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू, राइट। पुल का मतलब खींचना, ठीक है। तो उसी के थ्रू ये आगे बढ़ता जा रहा है ये पानी, ठीक है। यस यस, तो ये जो ट्रांसपिरेशन है, आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर टू यू नाउ कि ट्रांसपिरेशन क्या है, ये कैसे होता है और ये क्यों होता है मेनली। अब हम देख लेते हैं हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब जैसे हमने देखा ट्रांसपिरेशन क्या होता है, अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ट्रांसपिरेशन या तो फास्ट होगा या स्लो डाउन होगा, ठीक है। जैसे कि एक प्लांट के लिए क्या नेसेसरी है, एक प्लांट एनवायरनमेंट में है, ठीक है, उसको क्या मिल रहा है, नेचर से सनलाइट मिल रही है, विंड मिल रही है, टेम्परेचर हाई लो हो रहा है। तो यही सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे हमारे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को भी, ठीक है। यस, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज द सनलाइट। सनलाइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि ड्यूरिंग डे टाइम जो ट्रांसपिरेशन है हमारा इज फास्टर, ठीक है। डे टाइम में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्या होगा, जो ट्रांसपिरेशन है वो फास्ट होगा। इसका रीजन क्या है, जो ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, किसके थ्रू, लीव्स के थ्रू, ठीक है। पानी किस में आ रहा है, लीव्स के ऊपर आ रहा है, वो अंदर से ही रहा है, ठीक है, लीव्स पे। तो इस वजह से, क्योंकि लीव्स पे स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्या है, ये पोर्स है। स्टोमेटा आर दी पोर्स प्रेजेंट ऑन दी लीव्स, ठीक है। ये जो है वो डे टाइम में ओपन रहते हैं। ये स्टोमेटा, ये जो पोर्स हैं, ये डे टाइम में ओपन रहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब वो कोई भी पोर ओपन होगा, दैट मीन्स जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इजीली उसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो ओपन है। और डे टाइम में स्टोमेटा के जो पोर्स हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। इज ओपन, ठीक है, समझे आप।
नाइट में क्या होता है, यही जो स्टोमेटा के पोर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो स्लोज हो जाता है या फिर होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। उसका रीज़न यही है क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में जो स्टोमेटा के पोर्स हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्या है, लीफ पे एक पोर्स हैं छोटे छोटे जो कि आपको नहीं दिखेंगे, बट व्हेन यू यूज़ माइक्रोस्कोप देन इट विल बी विजिबल टू यू। तो ये पोर्स जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में डे टाइम में ओपन होते हैं, ओके, यस। सो ये इम्पॉर्टेंट था, जस्ट कीप दिस इन माइंड। फिर सनलाइट हो गया, फिर है हमारा टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या करेगा, समर्स में टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होता है, राइट, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट, 42, 45 अबव भी जाता है यहाँ पे। तो समर्स में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होता है। इस वजह से जो हमारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो भी ज़्यादा होगा। कब, समर्स के टाइम। ठीक है, यस। तो समर्स में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो भी ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन समर्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पहला था हमारा सनलाइट, फिर था हमारा टेम्परेचर, एंड द नेक्स्ट वन इज द विंड। थर्ड वन इज द विंड, थर्ड फैक्टर विंड है। जब transpiration is faster when ठीक है, ट्रांसपिरेशन इज मोर या ट्रांसपिरेशन इज फास्टर व्हेन द विंड्स ब्लोज फास्टर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा विंड का रिलेशन। फिर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के टाइम जब ह्यूमिड इन्वायरमेंट है या विंड हमारी ह्यूमिड है, तो क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। Transpiration will reduce due to humidity in the air. Humidity क्या है, moisture है, right? It's the moisture. Sunlight इतना असर नहीं दिखाती उस टेम्परेचर पे, राइट, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में। तो जो हमारा ट्रांसपिरेशन है वो भी इट रिड्यूसेस, इट स्लोज डाउन, ठीक है। सो दीज आर द 4 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स हमारे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज द सनलाइट, डू नॉट फॉरगेट दिस, दीज 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मेक श्योर मेक गुड नोट्स। सनलाइट क्यों, क्योंकि डे टाइम में क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन फास्ट होता है बिकॉज द पोर्स ऑफ स्टोमेटा इट ओपन्स।
फिर है हमारा टेम्परेचर, समर्स में क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मोर होगा बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन। देन विंड, ट्रांसपिरेशन फास्ट होगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा जब विंड्स क्या करेंगी, तेज़ी से बहेंगी। Then humidity, the transpiration is reduced due to humidity in the air. So yes, these are the factors that affects the rate of transpiration. अब जो ये ट्रांसपिरेशन है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों भाई, क्यों हमें चाहिए ट्रांसपिरेशन, क्यों एक प्लांट को ट्रांसपिरेशन की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की ज़रूरत क्यों है आखिर एक प्लांट को। तो पहली चीज़ आप समझ गए होंगे कि ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, इट्स द लॉस ऑफ वाटर। जब एक पेड़ में, एक प्लांट बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल एक्सेस हो जाते हैं तो वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या करता है, उसको पास करता है, ठीक है, जस्ट टू मेंटेन दी वाटर लेवल इनसाइड, ठीक है। तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर द कूलिंग, ठीक है, इट कूल्स डाउन द प्लांट। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट, इट कूल्स डाउन द प्लांट। फिर बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि जो लॉस ऑफ वाटर है ये एक तरह से इनका एक्सक्रीशन भी है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में किडनीज के थ्रू क्या होता है, फॉर्मेशन होता है यूरिन का। यूरिन क्या है, हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, राइट, द वेस्ट प्रोडक्ट। उसी तरह से ये जो ट्रांसपिरेशन है ये भी एक तरह से इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है, क्योंकि जब एक्सेस हो जाएगी वाटर उनकी बॉडी में तो वो क्या चाहेगा, उसको एक्सेल आउट करना चाहेगा, और ट्रांसपिरेशन उसको हेल्प करता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एक्सेस वाटर है वो लीव्स पे आ जा रहा है, तो ये एक तरह से इनका एक्सक्रीशन भी हुआ। नाउ ये अंडरस्टैंड कि प्लांट के पास एक वेल डेवलप्ड ऑर्गन नहीं है, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम नहीं है वेल डेवलप्ड, बट स्टिल इनमें भी एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ये सब कुछ होता है, ठीक है। अब आप ये नहीं सोचना कि मैम प्लांट के लिए तो जो वाटर है वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बट कुछ भी एक्सेस में हमेशा हार्मफुल होता है, राइट। हमारी बॉडी के लिए भी एज अ ह्यूमन बीइंग विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, बट जब वो एक एक्सेस में होता है, इसकी क्वांटिटी एक्सेस हो जाती है तो वो हमें भी हार्म करते हैं, राइट। लाइक दैट वे हमारे प्लांट के साथ भी है, कुछ भी वाटर, फर्टिलाइज़र, मैनिक्योर्स, ये सारे जो है जब एक्सेस हो जाते हैं प्लांट बॉडी में तो वो उनके लिए हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। यस, सो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रांसपिरेशन। ओके, so I hope कि this topic, this transpiration is very much clear to you because important topic है, ठीक है। समझ के करो, ट्रांसपिरेशन की मीनिंग समझो, इसको समझो कि ये होता कैसे है, होता क्यों है, ठीक है। सो मेक श्योर टू मेक गुड नोट्स आउट ऑफ दिस, ठीक है। एंड आई एम जस्ट स्टेपिंग असाइड, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट and draw this diagram as well. Okay,
यस, सो इन द नेक्स्ट टर्न हम क्या पढ़ेंगे? आज हमने ट्रांसपिरेशन अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू कमेंट डाउन बिलो। तो ट्रांसपिरेशन वी हैव कंप्लीटेड। देन हम पढ़ेंगे हमारा रूट प्रेशर के बारे में। एज आई हैव सेड कि हर चीज़ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, राइट। एटीपी की रिक्वायरमेंट है। एटीपी क्या है? इट्स द करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो प्लांट भी वो एटीपी को खर्च करता है, अपनी एनर्जी को खर्च करता है ये सारे प्रोसेसेस के लिए। ट्रांसपिरेशन में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। रूट प्रेशर के थ्रू जो वाटर अब्जॉर्प्शन होगा उसमें भी एनर्जी की इन्वायरमेंट है, इम्पॉर्टेंस है। एंड फिर हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर टू मेक गुड नोट्स। And if you have any question, any query, anything, just you can simply comment down below. I'll see to it, and in the next lecture I'm going to explain it to you, and then we'll move further. ठीक है, no issues. So yes, till then just take care, stay safe, stay happy, and stay at your home, study well. Thank you.